हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है द एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ रेस। इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ रेस इज़ अ grouping of humans based on shared physical or social qualities into categories generally viewed as distinct within a given society। कहने का मतलब है एक जाति, एक रेस आमतौर पर किसी दिए गए सोसाइटी के अंदर विशिष्ट रूप से देखी जाने वाली कैटेगरीज में साझा फिजिकल और सोशल क्वालिटीज़ के बेस पर मानव का एक ग्रुप है। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड टू रेफर टू स्पीकर्स ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड देन टू डिनोट नेशनल एफिलिएशन। इस शब्द का यूज़ यानी इस जो ये वर्ड है रेस, तो इस रेस जो शब्द है वर्ड इसका यूज़ सबसे पहले जो है कॉमन लैंग्वेज को बोलने वालों के लिए एंड फिर राष्ट्रीय संप्रभुता को दर्शाने के लिए किया गया था। बाय द 17th century द टर्म बिगेन टू रेफर टू फिजिकल ट्रेड्स। 17th सेंचुरी तक यह शब्द फिजिकल ट्रेड्स को शो करने लगा था। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जो अपने अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किए हैं, डिफिनेशन दिए हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेस है क्या। बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अपने अपने अकॉर्डिंग रेस को डिफ़ाइन किए हैं कि ये व्यक्तियों का एक समूह है जिसके सदस्यों को उनके फिज़िकल सिम्टम्स, कैरेक्टर्स के आधार पर उसे हम कैटेगराइज करते हैं। तो इस प्रकार अगर रेस एक सांस्कृतिक या क्षेत्रीय अवधारणा नहीं है, यानी एक सांस्कृतिक क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट नहीं है और एक बायोलॉजिकल से संज्ञा दिया जा सकता है। प्रत्येक रेस जो है, जितने भी रेसेस होते हैं, रेसेस के जो भी सदस्य हैं या मेंबर्स हैं, उनकी अपनी फ़िज़िकल फीचर्स होती है और ये जो फिज़िकल जो फीचर्स है हेरिडेटरी होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होती है। एक प्रजाति यानी कि एक रेस के लोगों में उन समान शारीरिक लक्षण का एक निश्चित संयोग होता है। इसी समान शारीरिक लक्षण जो भी है, यानी फिज़िकल जो भी ट्रेट्स है या फिज़िकल फीचर्स है, उसी के आधार पे, उसी के बेस पे हम एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति से क्या करते हैं, उसे अलग कर सकते हैं, उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये जो भी फिज़िकल जो ट्रेट होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन उसके थ्रू माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और उसी के रूप में वो स्थिर हो जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो भी लक्षण है जिसके आधार पर प्रजाति वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि रेशियल जो क्लासिफिकेशन है, रेस का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, अधिक परिवर्तनशील नहीं होता है। इसका इनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी रेसेस हैं उनको कैटेगराइज करना इतना इजी नहीं होता है, बल्कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक निश्चित होता है। लेकिन इस अगर हम संबंध में बात करें कैटेगराइज के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, तो संसार यानी पूरी दुनिया में विभिन्न मानव प्रजातियों में कुछ ही अंतर है। जैसे वह केवल बाह्यशारीरिक लक्षण का ही है, ऐसा सोचना भी प्रजाति अवधारणा की वैज्ञानिक सीमाओं को मतलब उल्लंघन करने जैसा होगा। विभिन्न प्रजातियाँ जो भी हैं उनका जो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिफरेंसेस देखें तो उसमें बौद्धिक अंतरों को पाया जाता है डिफरेंसेस, यानी कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, ये डिफरेंसेस है, ये कुछ वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन इस जो भी डिफरेंसेस है इसके आधार पे हम उसे सोशल, कल्चरल एंड जोग्राफिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रेस है उन पे सोसाइटी का कल्चर यानी संस्कृति का और जहाँ पे वो रहते हैं उसका पर्यावरण, जो जोग्राफिकल जो पर्यावरण है उसका अच्छा खासा उस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी इम्पैक्ट पड़ता है रेसिस पे। और इसी रीज़न से उनमें डिफरेंसेस होता है। और जो ये बौद्धिक जो है यानी इंटेलिजेंट की बात करें तो वो चीनी का कहना है कि वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ का कहना है कि एक्सटर्नल जो डिफरेंसेस होते हैं उस रीजन से रेसेस में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैटेगराइज करते हैं। अगर इंटरनल डिफरेंसेस की बात करें तो हम ब्लड ग्रुप की बात कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप
उसकी बात कर सकते हैं। और बुद्धि का अंतर सबसे कम निर्भर योग्य माना जाता है। सभी मनुष्य मनुष्य चाहे वो अगर निग्रॉइड हो या फिर मंगलॉइड हो, सब एक ही जाति से संबंधित हैं। इस कारण सारे विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रजातियों के बीच कोई दृढ़ विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। बहुत से ऐसे नेग्रोइड ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल काले नहीं होते, क्योंकि अगर हम उनकी बात करें, फिजिकल कैरेक्टर की बात करें, तो नेग्रोइड जो काले होते हैं उसे नेग्रोइड कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं नेग्रोइड के जो काले नहीं होते हैं, और या उनमें मंगलोइड प्रजाति की कुछ विशेषताएँ होती हैं, पाई जाती है। तो इसी प्रकार ऐसे अनेक मंगलोइड ऐसे भी जिनका रंग सफ़ेद और सिर का बाल लाल होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम उन्हें फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। बिल सैंडहाइज़र ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने लिखा था कि अगर प्रजाति एक अवधारणा, प्रजाति का जो उन्होंने डिफाइन किया, डिफिनेशन दिया है कि यदि प्रजाति की अवधारणा व्यक्तियों में पाए जाने वाले अंतरों पर बल देती है, तो वे विशेषताएं जिनके आधार पर व्यक्तियों में अंतर है सापेक्षित रूप से अल्पसंख्यक तथा नग्न है। जितनी भी रेसेस हैं उसके मेंबर्स में जो भी फीचर्स है उसके बेस पे यदि कुछ एग्जांपल मिल जाए, वेरिएशन मिल जाए, तो सैकड़ों हजारों समानताएं भी तो हैं। अगर उनमें डिफरेंसेस है तो सिमिलरिटीज़ भी है। तो ये कहना है विल्स एंड हॉइजर का। तो मानव शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि आधारभूत शारीरिक विशेषताओं के संबंध में यह बात विशेष रूप से सत्य है। फिर भी सामान्य रूप से एक प्रजाति को यानी एक रेस को दूसरे प्रजाति यानी दूसरे रेस से अ, अलग किया जा सकता है। अलग करने का आधार भी कुछ वंशानुगत सारी विशेषताएं भी हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो स्थानांतरित होती है और फिर स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार प्रजाति का जो संबंध है मूल रूप से इन विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं से होता है। जब हम कहते हैं कि प्रजाति का संबंध मूल रूप से एक सदस्यों के समूह में पाए जाने वाली उनकी जो निजी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं से है, तो हमारा जो मतलब है कहने का कि यह नहीं होता कि जो भी प्रजातियां हैं उनके समस्त व्यक्तियों की शारीरिक बनावट, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लें कि उनका फेस का जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी हाइट है, जो उनका आइज़ का जो कलर है, स्किन का जो कलर है, हेड का जो शेप एंड साइज़ है, इत्यादि जो भी बातें बिल्कुल एक समान होते हैं। उनमें शारीरिक लक्षणों के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इन सब विषयों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं अवश्य होती है। ये विशिष्ट जो शारीरिक जो लक्षण है, विशेषताएं पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों से बिल्कुल ही परे है और उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ प्रजाति के विशिष्ट शारीरिक लक्षण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पराया उसी रूप में स्थिर रहती है, ट्रांसफ़र होती है। डॉक्टर जो मज़ूमदार है, जो टाइप्स के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च किए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो ये रेशियल जो डिफरेंसेस है, ये इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट से मतलब अप्रभावित विशेष आनुवंशिक गुण पर आधारित होना चाहिए, ये उनका कहना है। Scientific definition of race: the term race generally refers to a group of people who have in common some visible physical traits such as skin color, hair texture, facial features, eye formation. साइंटिफिक डिफिनेशन रेस का है कि अगर हम उसे स्किन कलर, हेयर टेक्सचर और फेशियल फीचर्स और आई फॉर्मेशन इत्यादि चीज़ों के अकॉर्डिंग हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी ये जो रेस है, ये जो जाति है या प्रजाति है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसे और भी हम स्पष्ट रूप से समझने के लिए विभिन्न जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका अपना अपना डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर मजुमदार जो अपनी जो इनकी पुस्तक है, बुक है, उसमें उन्होंने कहा है कि जिसका नाम भारतीय संस्कृति का उत्पादन है, ये बुक का नाम है। उसमें प्रजाति को अच्छे से उन्होंने डिफ़ाइन किया है और शब्दों से परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति के एक समूह को यानी ग्रुप को समान शारीरिक लक्षण के आधार पर अन्य समूह से अगर उसे पृथक पहचाना जा सके, तो चाहे इस बायोलॉजिकल ग्रुप से सदस्य चाहे कितने ही बिखरे क्यों ना हो, वे एक प्रजाति हैं। ये डॉक्टर मजुमदार का
कहना है। क्या है कि इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बाय their possession of a number of common physical traits can be distinguished from others, even if the numbers of this biological group are widely scattered they from a race. तो ये है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मजुमदार। एंड नेक्स्ट जो है हिराडेली का एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग race is a persistent strain within any species or broadly blood connected individuals carrying steadily hereditary more or less of well defined physical characteristics which distinguish them fairly from all other strains or race। करने का मतलब है जो रेस यानी प्रजाति है, तो प्रजाति एक जाति के अंतर्गत वह स्थिर धारा या मोटे तौर पर एक संबंधित व्यक्ति है जिनमें वंशानुगत रूप से कुछ निश्चित जो भी फिजिकल जो ट्रेड्स होता है वो होता है जो कि उन्हें अन्य धाराओं या प्रजातियों से स्पष्टता पृथक करती है, ये इनके अकॉर्डिंग कहना है। According to Hubble, a race is a major grouping of interrelated people possessing a distinctive combination of physical traits that are the result of distinctive genetic composition। तो ये हबल का कहना था, मतलब प्रजाति एक विशिष्ट जन्य रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षण का एक विशिष्ट संयोग रखने वाला है, अतः संबंधित मनुष्यों का एक बृहद समूह है, अकॉर्डिंग टू हॉवेल। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी कंसेप्ट ऑफ रेस का डेफिनेशन दिया गया है, तो प्रजाति मनुष्य का वह बृहद समूह है जिसके सदस्यों में सापेक्षित रूप से अस्थिर कुछ वंशानुगत शारीरिक लक्षण सामान्य होते हैं जो प्रजनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और इसके बावजूद भी सभी उसी रूप में स्थिर बने रहते हैं जिसके आधार पर एक प्रजाति समूह को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो गाइज ये द एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ रेस हुआ। इस वीडियो में हम देखिए कि किन्हीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट का कहना है कि हम इंटरनल डिफरेंसेस उसके अकॉर्डिंग हम रेसेस को क्लासिफाइड करते हैं, तो किन्हीं का कहना था कि नहीं हम इसे एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, और किन्हीं का कहना है कि नहीं हम इसे सोशल कल्चरल एंड जोग्राफिकल जो इन्वायरमेंट का जो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग हम रेशल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस वीडियो में देखिए कि क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं यानी फीचर्स है। तो प्रत्येक प्रजाति के कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण समान होता है जिसके आधार पर उसे दूसरी प्रजाति से अलग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मंगोलियड का ले ले तो उनका जो हाइट होता है वो शॉर्ट हाइट के वो होते हैं, जो स्किन है वो येलोइश दिखते हैं, लिप्स है वो काफ़ी पतला होता है और नाक जो है उनकी वो चिपटी होती है। तो ये इनका जो शारीरिक लक्षण है इसके आधार पे हम ऐसे लोगों को मंगोलियड रेस में रखते हैं। अगर दूसरी फीचर्स की बात हम करें तो ये वंशानुगत शारीरिक लक्षण जिनके आधार पर प्रजाति को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, एक दूसरे से कैटेगराइज किया जा सकता है, दोनों में वेरिएशन है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का जो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है उसे थोड़ा बहुत परिवर्तन रहने पर भी सापेक्षित रूप से बने रहते हैं, यदि पीढ़ी दर पीढ़ी एक से बने रहते हैं। तो ये दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स हुआ है, और ये समान या विशेषताएं एक विशाल जन समूह में पाए जाने पर ही उस समूह को प्रजाति कहेंगे। ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है प्रजाति यानी रेस का। यदि एक परिवार के व्यक्ति में कुछ सारी विशेषताएं समान है तो उस समूह को प्रजाति नहीं कहा जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस किए कि कंसेप्ट ऑफ रेस क्या है अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।